इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। के संत आसाराम जी बापू पिछले 11 सालों से जोधपुर की जेल में है और संत आसाराम जी बापू को इलाज कराने के लिए भी मतलब राहत नहीं दी जा रही है। बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं उनको जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है, लेकिन संत आसाराम जी बापू को इलाज कराने के लिए भी राहत नहीं दी जा रही है। तो ये सूरत शहर की कलेक्टर ऑफिस है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर अभी ये भारी संख्या में साधक भक्त इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तो कुछ साधक भक्तों से भी बात करेंगे हम। बापू को इलाज कराने के लिए भी जमानत नहीं, राहत मतलब इसके पीछे तो हमें लगता है बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि रात के 12 बजे भी आतंकवादियों के लिए भी ये लोग रात के 12 बजे न्यायालय चालू कर देते हैं। और हमारे बापू जो सेवा कार्य करते हैं, रात दिन उनका पूरा जीवन ही सेवा के लिए लगा है, मानव मात्रा का कल्याण के लिए लगा है। और वो केवल अपने इलाज के लिए पैरोल की मांग कर रहे हैं, और पैरोल की मांग भी आज तक कोर्ट ने खारिज कर दी गई है। कोर्ट खारिज करती है। इसके पीछे क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम न्यायालय से प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं सेवा सदन सूरत में कि भाई हमारे बापूजी को पैरोल कम से कम उनके स्वास्थ्य के इलाज के लिए पैरोल दी जाए। तो आप लोग देख रहे हो काफी संख्या में यहाँ संत आसाराम जी बापू के भक्त इकट्ठा हो रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, मतलब क्योंकि बापू पिछले 11 सालों से जोधपुर की जेल में है। बापू को 1 मिनट की राहत नहीं। राकेश भाई है योग वेदांत सेवा समिति के। राकेश भाई, आज किस लिए मतलब यहाँ जिला सेवा सदन कलेक्टर ऑफिस आना हुआ है? यहाँ मतलब बापूजी का उम्र है अभी 86 प्लस, और उनके साथ जो स्वास्थ्य में गंभीर बीमारियाँ मतलब मृत्यु शैया पे सोए हैं, और जो अन्याय हो रहा है अभी तक हमको राहत नहीं मिली। 11 साल हो गए, फिर भी एक भी दिन का बेल पैरोल कुछ भी नहीं मिला। उसको अवगत कराने आए हैं कि इतना बड़ा षड्यंत्र और जो अन्याय हो रहा है उसको अवगत कराने के लिए और आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं। षड्यंत्र इसलिए मैं कह रहा हूँ खुला कि एक ही समय पे 2 राज्यों में और एक ही केस, सेम केस रखा गया। ये पूरा षड्यंत्र पिक्चर क्लियर करता है यही से कि अलग अलग राज्यों में एक ही प्रकार का केस करना, और ऊपर से एविडेंस नहीं है एक भी, और सजा हुई कारावास। दोनों केस में एक ही सजा हुई है, आजीवन कारावास, और तथ्यों सबूत प्रूफ कुछ भी नहीं है अभी तक आज तक। और एक दूसरा एक मेन चीज़ इसके अंदर देखने में यह आया है कि भाई सिर्फ लड़की के बयान पे और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये खुला षड्यंत्र है, ये स्पष्ट हो रहा है यही से। दूसरा, हम अन्याय इसलिए कह रहे हैं कि आज तक बड़े बड़े आतंकवादी हो गए, उनको भी उसको खाने में उनकी मनपसंद की बिरयानी दी जाती है, और उसके मनपसंद डॉक्टर दिए जाते हैं उसके इलाज करवाने के लिए। अब गुरुजी को अभी मरण शैया पथारी पे सोए हैं, मतलब मृत्यु शैया पर है, और उनको एम्स में 13 जनवरी को एडमिट किया था। बापूजी को छाती में वो दर्द हुआ था, इसके लिए तो उसमें एंजियोग्राफी हुआ। उसमें 3 नस ब्लॉक बताई गई, एक 99%, दूसरी 90% और तीसरी 75%। अब उसके अलावा उनको साइटिका का प्रॉब्लम था, दूसरा टाइजेरिया का प्रॉब्लम था। ये साथ में होने के बाद उनको वहाँ एडमिट किया गया। अब लगभग 6/2 मतलब 13/1 से लेकर 6/2 तक एम्स में एडमिट रखा गया, और ब्लडिंग हो रहा था। ब्लडिंग उसके बीच में बापूजी को 7 यूनिट ब्लड चला गया, फिर भी होमोग्लोबिन स्टेबल नहीं हो पाया आज तक। तो एम्स के अंदर एंडोस्कोपी हुई, सीटी स्कैन हुआ, उसमें भी फॉल्ट नहीं मिला। उसके बाद कैप्सूल एंडोस्कोपी के द्वारा उसकी जांच की गई कि अल्सर है छोटे आंतों में, और उसके कारण वो ब्लडिंग हो रहा है। अब इतने दिन मतलब 13/1 से लेकर 6/2 तक एडमिट होने के बाद भी एम्स ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमारे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई दिल्ली एम्स में ले जाओ। तो हमारी गुरुजी की मांग है उनको जो स्वास्थ्य के अनुकूल आयुर्वेदिक पद्धति से उनको इलाज मिले। इसीलिए हम इस कलेक्टर के पास आए हैं कि हमारा कुछ अभी लास्ट स्थिति में है, तो भी ध्यान रखो। तो भक्तों की एक ही मांग है मतलब कि संत आसाराम जी बापू को इलाज कराने के लिए मतलब राहत दी जाए।
संत आसाराम जी बापू की केस की बात की जाए तो एक लड़की ने मतलब आरोप लगाए, लेकिन लाखों महिलाएं संत आसाराम जी बापू के समर्थन में नहीं न्यायपालिका सुन रही है, नहीं सरकार सुन रही है। बापू के समर्थन में लाखों लोग खड़े, करोड़ों लोग साधक खड़े, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो सब अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा हो गया है। बापूजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है और सरकार को हम हमारी तरफ से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द बापूजी के लिए जो उचित व्यवस्था हो सके करें। अभी हम यहाँ कलेक्टर श्री को आवेदन देने आए हैं कि हमारे साथ न्याय हो और बापूजी को अच्छी से अच्छी राहत दी जाए। तो आप लोग देख रहे हो कि कलेक्टर ऑफिस पे काफी भारी संख्या में भक्त लोग पहुंचे हैं और भी भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं और इन सबकी एक ही मांग है कि संत आसाराम जी बापू को इलाज कराने के लिए मतलब राहत दी जाए, क्योंकि एक लड़की ने आरोप लगाया। जी आजा नजीक आजा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है अपने भारत में ये जो षड्यंत्र अन्याय हो रहा है वो पूरा लोकतंत्र देख रहा है कि ये अन्याय और षड्यंत्र हो रहा है, फिर भी न्याय तंत्र है, राजतंत्र है या हमारे साधु समाज वो भी अभी अनसुना अनदेखा देखा कर रहे हैं। जबकि गुरुजी ने कई साधु संतों को ऐसे फंसाया गया है षड्यंत्र के कारण, तो हमारे गुरुजी ने आकर पहल की और उनको बाहर छुड़वाया। जैसे जयेंद्र सरस्वती, द्वारका के पीठाधीश्वर केशवानंद जी और अपने योगाचार्य श्री रामदेव बाबा, जब उनसे भी ये मुसीबत आई थी तब हुंकार हमारे गुरुदेव ने भरा था। आज वो कौन सी आंचल में घुस के बैठा है मालूम नहीं पड़ रहा है। ये संत समाज क्या बापूजी से अनजान है क्या? ये पूरे जितने भी राजतंत्र है, न्याय तंत्र, वो सब बापूजी के देवी कार्य से अनजान है क्या? आज 11 साल हो गया, 11 साल हो गया, फिर भी बापूजी को पैरोल नहीं दिए, फिर भी बापूजी की सत प्रेरणा से अभी भी हम साधक गण पूरे भारत देश में समाज उत्थान, राष्ट्र उत्थान, मानव उत्थान के देवी कार्य आज भी चल रहे हैं। वो क्या है कि गुरुजी ने हमें अपना माना है। कैसे आप लोग प्रश्न करते हैं कि अभी लोग श्रद्धा क्यों नहीं टूटी, तो इसका एक प्रश्न मेरे पास है कि पक्के जुगाड़ी की पहचान क्या है? वो जुगाड़ी के संग में आने से दूसरा भी जुआरी बन जाता है, वो पक्के जुआरी की पहचान है। पक्के दारूडी की पहचान क्या है कि उसके संग में आने दूसरे भी दारू पीने लग जाते हैं। तो सच्चे संत की पहचान क्या है? आप पूरा वर्ल्ड नहीं विश्व देख रहा है कि 11 साल बापूजी अंदर होने के बाद भी समाज, राष्ट्र और संस्कृति के हित में उसके साधक आज भी कार्यरत है बापूजी की प्रेरणा से। तो आप लोग देख रहे हो कि काफ़ी भारी संख्या में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और जितने भी लोग जुड़े हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अवश्य कमेंट कीजिए। आप लोग देख रहे हो भारी संख्या में बापू के भक्त यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं सूरत कलेक्टर ऑफिस पर, और इन लोगों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू की रिहाई होनी चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।